हे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होगे। मैं ठीक नहीं हूँ। बीपी डाउन है थोड़ा सा। और वोमिट भी है। और आज वो भी हो गया जो कभी नहीं हुआ लूज मोशन। सो एनीवे, अपनी फाउंडेशन बैच को कंटिन्यू रखते हुए मुझे आज चैप्टर एडवर्ब पढ़ाना था। तो वही पढ़ाने के लिए मैंने सोचा बना लेती हूँ। आज मैं ऑफिस में नहीं गई थी, ऑफ लिया था क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा फील हो रही थी। तो वही है, होली के बाद भी टायर्डनेस हो गई थी, प्लस ये बीमारी ने और घेर लिया। तो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। फिलहाल थोड़ा बेटर फील कर रही थी तो मैंने सोचा सूट कर लेती हूँ। आई होप आप सबकी होली ठीक रही होगी। और एमटीएस का जैसे कि आंसर की भी आ चुकी है, आप सब अपना स्कोर देख चुके होंगे कैसा है क्या रहा है। फिलहाल तो स्कोर काफी बच्चों का है, काफी बच्चों का 150 में से 150 आ ही गया है। पता है इंग्लिश में तो भी पॉसिबल है कि अच्छा स्कोर आ जाता है, पर जब जीएस में ऐसा स्कोर आता है तो थोड़ा डाउट होता है कि कैसे 150 में से 150 नंबर आ रहा है। बट देखो क्या होता है, आगे का इसका सीन है, देखो क्या होता है क्या रहता है रिजल्ट इसका। फाइनली पढ़ने पे फोकस करते हैं। जो एमटीएस 2026 को टारगेट करते हैं उसके लिए मैंने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, तो वही कंटिन्यू करना था मुझे। पहले तो मैं सोच रही थी काफी सारे टीचर्स ने काफी दमदार कंटेंट डाल रखा है, तो वहीं से देख रहे होंगे, लेकिन काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि दी हम आपका देखते हैं, दी हम आपके ऊपर डिपेंड है तो उसे कंप्लीट करा दीजिए। तो ऐसा नहीं था, मैं जानबूझ के नहीं कर रही थी, बस चीजें एक तो वो हुआ ना, डिपार्टमेंट अलर्ट हुआ तो मैं उस चीज में बिजी होगी, फिर तबीयत थोड़ी डाउन हो गई। और फिर मेरा यूपीएसआई का भी एग्जाम है 14 या 15, पता नहीं कौन सी डेट को होगा। तो थोड़ा सा मेंटली बिजी हो गई मैं। बट मैं कोशिश करूंगी कि वीक में 2 वीडियो तो मैं डाल दूं। ठीक है, तो एडवर्ब पढ़ाना था, स्टार्ट कर लेते हैं। एडवर्ब जैसे कि एडवर्ब कैसे, जैसे कि जो आपका एडजेक्टिव था वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था, उनके बारे में बता रहा था। वहीं अगर एडवर्ब की बात करें तो ये क्वालिफाई करेगा वर्ब को या एडजेक्टिव को। इट मीन्स ये इनसे पहले आएगा वर्ब या एडजेक्टिव से पहले, कि कोई काम हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब, एडवर्ब की हम बात करें तो पहला क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब कार्य कैसे हुआ है, केयरफुली हुआ है या फास्ट हुआ है या ब्रेवली हुआ है, इस तरीके से कार्य कैसा हुआ है। दूसरा है आपका टाइम ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम, कि कब हुआ है, कार्य कब हुआ है, नाउ हुआ है या टुडे हुआ है या यस्टरडे हुआ या सून हुआ या लेट हुआ। वहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, मतलब कार्य कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, वहां हुआ है, अप हुआ है, डाउन हुआ है, इस तरीके से आएगा। उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार कार्य हुआ है। ऑलवेज हुआ है, हमेशा ही हुआ है, नेवर मतलब या फिर कभी नहीं हुआ है, सेल्डम मतलब कभी कभी हुआ है, ऑफन मतलब अक्सर हुआ है, या ट्वाइस मतलब दोबारा हुआ है, इस तरीके से। बाकी एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब किस हद तक काम हुआ है, वो कोई भी कार्य हुआ है, जैसे कि वेरी मतलब बहुत हुआ है, टू, ऑलमोस्ट, क्वाइट या इनफ। टू और वेरी दोनों का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन अक्सर इसका नेगेटिव वे में इसका यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में हम चीजों को यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैनर्स आएगा, कोई काम किस मैनर में किया गया, उसके बाद प्लेस आएगा किस जगह पर हुआ है, उसके बाद टाइम आएगा किस टाइम हुआ है। तो इसको लर्न कर लेना एमपीटी रूल से। एसएससी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देती थी, हमें उलझा देती है। वो क्या करती है, इनको रफल कर देती है, इधर से उधर कर देती है। तो इसमें हम उसकी गलती पकड़ नहीं पाते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, एमपीटी, काम पहले किस तरीके से हुआ है, किस जगह हुआ है, किस टाइम हुआ है। इज दैट क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल। सी सैंग ब्यूटीफुल, ये एक मैनर है, उसने किस तरीके से गाया, उसने बहुत सुंदरता के साथ गाया। इन द हॉल, कहाँ गाया उसने, स्थान आ गया, हॉल में गाया, कब गाया था, यस्टरडे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में लगा हुआ ये एमपीटी, ये रूल होता है एक। ठीक है, अगर वो क्या कर सकती थी, सी सैंग इन द हॉल ब्यूटीफुली यस्टरडे। हमें तो सही लगता है यार कि उसने हॉल में गाया, अच्छे से गाया, सही लग रहा है ना, हिंदी में उसकी हिंदी वर्जन निकालने में तो वो ठीक ही मतलब आ रहा है। तो लेकिन ये रूल होता है एमपीटी, मैनर्स किस तरह से गाया है, किस जगह काम हुआ है और किस टाइम पर काम हुआ है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इनफ। इनफ देखो एज एडजेक्टिव भी यूज होता है, एज एडवर्ब भी यूज होता है, लेकिन हम इसको एडवर्ब कैसे कंसीडर करेंगे, जब यह एडजेक्टिव से पहले आएगा। इट मीन्स ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ही इज इनफ रिच, ये गलत है। ठीक है, एडवर्ब हमेशा कहां से आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा। ठीक है, हमेशा एडजेक्टिव के, ये इसमें कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। ही इज इनफ रिच, तो ये गलत सेंटेंस हो गया। ही इज रिच इनफ, तो यहाँ पे रिच ये विशेषता है, और इसके बाद क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है। इट मीन्स ये एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, तो ये क्या हो गया, बाद ही लिखना था मुझे, यह हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें। तो कैसे होगा,
ही इज रिच इनफ, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए, हार्ड वर्सेस हार्डली। हार्ड तो हम पॉजिटिवली बोल देते हैं, जैसे कि ये काम बहुत हार्ड है, ठीक है, और हार्डली नेगेटिव के लिए यूज होता है हमेशा, इसके साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा, ये याद रखना। ये वर्ड्स होते हैं हमारे, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, सर्डमली, सर्डम हो गया, ये वर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको लिखाए थे उस टाइम पे, ये हम एज अ नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और हमेशा इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे आपने क्वेश्चन वर्ड पढ़ा था ना कि क्या आपने काम कर लिया, तो हम क्या रूल लगाते थे, WH फैमिली प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब आती थी, प्लस सब्जेक्ट आता था, प्लस ऑब्जेक्ट आता था। वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा, जैसे कि हार्डली हैड, सेल्डम हैड, जो भी होगा इस तरीके से यूज होगा। तो हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा ही था, या वह स्टेशन पहुंचा भी नहीं था कि ट्रेन छूट चुकी थी। इस तरीके से ये रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल्स करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, टू एंड टू, सो एंड दैट। ये दोनों का मतलब एक ही सेंटेंस होता है, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है। हम किसी सेंटेंस को इस रूल से भी बना सकते हैं, अब इस रूल से भी बना सकते हैं। इन दोनों का मतलब नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें नॉट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ नॉट आता है, इसके साथ नॉट नहीं आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि ही इज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ नॉट छुपा हुआ है, वह इतना वीक है कि वह चल भी नहीं सकता, या फिर ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत वीक है, तो छुपा हुआ लग रहा है कि नहीं छुपा हुआ है कि वह वीक है, वह नहीं चल सकता है। वही अगर मैं इसको कहूं, ये भी देखिएगा, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तो इसमें खुशी कहां से हुई, कुछ गलत लग रहा है ना, कि अगर तुम खुश हो तो तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो, तुम खुश हो तो तुम्हें देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू का यूज नहीं आएगा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मतलब मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत खुश हूं, तो यहाँ पे टू नहीं आके यहाँ वेरी आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा से नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है ये तो, कि वह कमजोर है, वह चल नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे तो वह खुश है, तो इसका मतलब उसे देख पाएगा। अब मैंने इसी सेंटेंस को सो की तरह यूज किया हुआ है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इस सेंटेंस का रियल मीनिंग ये है, वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता, है ना, या वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। क्लियर है, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि हो गया बिफोर, ऑलवेज, नेवर, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होता है, ये वर्ड्स जो हमारी मेन वर्ब होती है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मेन वर्ब, एडवर्ब। ही इज नेवर लेट फॉर द क्लास, भाई क्लास के लिए कभी लेट नहीं होता, मेन वर्ब, एडवर्ब। क्लियर है, ये वर्ड्स हमेशा कभी यूज होंगे, मेन वर्ब से पहले यूज होंगे। हमें एसएससी क्या करेगी, ही इज लेट नेवर फॉर क्लास, गलत, ही स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज। समझने में अच्छा लग रहा है, हम हिंदी निकालोगे तो हिंदी से ही निकल के आ जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल इट्स रॉन्ग, ठीक है। और भी एक दो रूल बचे हैं, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। सो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, वेरी और मच, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही आता है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आता है, ठीक है। जैसे कि अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ही इज मच बेटर, ठीक है, ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं दोनों। अब आते हैं ऐसे वर्ड्स, जैसे कि अवॉइड डबल नेगेटिव्स, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें देख के ना, हम उनके साथ, वो नेगेटिव होते हैं ऑलरेडी, और हम उनके साथ हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार नॉट आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उन वर्ड्स के अंदर ही नेगेटिव छुपा होता है, उनका मतलब ही हिंदी में नेगेटिव निकलता है। तो यहाँ पे अक्सर एसएससी करेगी, इन सबके साथ नेगेटिव लगा के दे देगी, नॉट लगा के दे देगी, और हम उसको सही मान लेते हैं, क्योंकि हम जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसका मतलब सही निकल रहा होता है। जैसे कि अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, हार्डली, स्कार्सली, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके साथ नॉट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हार्डली नो नथिंग अबाउट हिम, यहाँ पे लिखा है नथिंग, नथिंग तो नेगेटिव आता है, हमने क्या कहा, हार्डली तो अपने आप में ही नेगेटिव है, तो ये क्या है, ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट हिम, मुझे मुश्किल से ही उसके बारे में कुछ पता है, इसका मतलब ये निकल रहा है, इसका मतलब कुछ पता है मतलब नहीं पता है, मुश्किल से मतलब नहीं पता है ना, साफ पता लग रहा है। हम बोलते हैं यार मुझे, मैं मुश्किल ही ये काम कर पाऊंगी, तो हम साफ साफ, हम इंडियंस होते हैं, हम साफ साफ ना बोल रहे होते हैं, हम ना भी नहीं कह रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला समझ जाता है। वही इसका मतलब, आई हार्डली नो नथिंग अबाउट हिम, मुझे मुश्किल से ही उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो एक तो मुश्किल भी लगा दिया, ऊपर से नथिंग भी लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया।
अवॉइड दीज मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंड लास्ट, जैसे कि देखिएगा एल्स। एल्स हमेशा किससे फॉलो होता है? बट से। जैसे कि इट इज नथिंग एल्स बट प्राइज, इज नथिंग एल्स बट प्राइड, यह कुछ नहीं बस उसका गर्व है या घमंड है, इस तरीके से। रेदर ही इज फॉलोड बाय देन, अगर रेदर का है तो ये किससे फॉलोड? देन से वो होगा फॉलोड, रेदर के बाद देन आएगा, ठीक है। जैसे कि ये बहुत ही, मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ इस एग्जाम्पल को, इसलिए मेरे दिमाग में रह गया। आई वुड रेदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। तो एक तरीके से कंपेयरिंग की थ्योरी है कि मैं भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। तो वुड रेदर डाई देन बेग, तो रेदर हमेशा किसको फॉलो करेगा? देन को, वही एल्स हमेशा बट को। क्लियर है? उसके बाद है लेट। लेट हमेशा टाइम के लिए यूज होता है, वहीं हम लेटली कहें तो ये रिसेंटली, कोई रिसेंटली अगर घटना घटी है उसके लिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ही रीच्ड द ऑफिस लेट, वह ऑफिस लेट पहुंचा, ठीक है। और वहीं अगर लेटली की बात कहें, हैव यू एवर सीन एनी गुड मूवी लेटली, क्या तुमने अभी फिलहाल में या रिसेंटली तुमने कोई मूवी देखी है, कोई अच्छी मूवी देखी है? तो ये थे, ये एसएससी में रिपीट होने वाले बार बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं उससे रिलेटेड रूल करा चुकी हूँ, बाकी रूल तो अनलिमिटेड है। तो आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे? गूगल पे या टेक्स्ट बुक पे, या आपके पास कोई बुक पड़ी है तो उस पे कर सकते हैं। वरना पढ़ते रहो, रूल्स पढ़ते रहो, चैप्टर्स पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मेरी वीडियो थोड़ा लेट आती है क्योंकि टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी वीक में 2 वीडियो तो ले ही आऊं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए गाइज और सपोर्ट करते रहिए। सो आज की वीडियो वहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।